हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पार्ट 8 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। देखिए 584 गुणा 389 गुणे 476 गुणे 786 में इकाई अंक क्या है। इनके गुणनफल में इकाई अंक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए इकाई अंक से इकाई अंक का गुणा करेंगे 9 4 36, फिर इस इकाई अंक से इस इकाई अंक का गुणा करेंगे 6 6 36, फिर इस इकाई अंक से इस इकाई अंक का गुणा करेंगे 6 6 36। तो अंत में इकाई अंक क्या आया, अंत में इकाई अंक आया 6। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 641 गुणा 673 गुणे 677 गुणे 679 गुणे 681 में इकाई अंक क्या है। तो इसमें इकाई अंक कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए इकाई अंक से इकाई अंक को गुणा कर लीजिए। 3 एकम 3, यहाँ 3 7 21, यहाँ इकाई अंक 1 आया तो 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 एकम 9, और फिर इकाई अंक से गुणा करेंगे 9 एकम 9। तो अंत में इकाई अंक क्या आया, 9 आया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, हम आपका जवाब देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5627 की पावर 153 गुणे 671 की पावर 230 में इकाई का अंक क्या है। तो देखिए अगर इकाई के स्थान का अंक 1 0 1 5 और 6 रहेगा तो गुणनफल में भी इकाई का अंक यही रहेगा। अगर यहाँ क्या है 7 और 1 है, 7 और 1 है तो एक यहाँ इकाई का अंक 1 है तो गुणनफल में भी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। इसलिए यहाँ तो 1 ही होगा। तो यहाँ देखिए 7 की पावर इतना है, इकाई का अंक यहाँ 7 है। तो देखिए 3 से लेकर 7 की पावर 7 की पावर अगर 4 से पूरा भाग जाता है तो इकाई का अंक 6 आएगा। उसी प्रकार इस 3 की पावर भी अगर 4 से पूरा भाग जाता है तो इकाई का अंक 6 आता है। तो अगर 6 नहीं आता है तो क्या करेंगे, जहाँ तक भाग जाता है भाग कर लेंगे, जो शेष बचता है उस शेष को रख कर हल कर लेंगे और निकल जाएगा। देखिए यहाँ 53 लीजिए, अंतिम 2 अंक को लीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। 4 एकम 4 और 1 5 13, 4 तिया 12, 1 13, 1 बज रहा है। और यहाँ इकाई का अंक 1 है तो गुणनफल में भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो कितना आया, 7 की पावर 7 मतलब 7 एकम 7। तो देखिए इकाई में क्या है, इकाई का अंक 7 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3625 की पावर 333 गुणे 4268 गुणे 645 में इकाई का अंक क्या है। तो देखिए यहाँ 5 है इकाई स्थान में। अगर इकाई के स्थान में 0 1 5 और 6 रहे तो गुणनफल में भी इकाई के स्थान में यही संख्या आएंगे। तो 5 है तो यहाँ 5 आएगा। और यहाँ देखिए 8 की पावर कितने हैं, तो इकाई स्थान में 8 है। देखिए 2 और 8, 2 की पावर अगर 4 से पूरा भाग जाता है तो इकाई स्थान में 6 आएंगे। अगर 8 की पावर भी 4 से पूरा भाग जाता है तो इकाई स्थान में 6 आएंगे। अगर पूरा भाग नहीं जाता है तो जहाँ तक भाग जाएगा
कर लेंगे और बाकी को यानी शेष को वहाँ रख पावर में रख के हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 45 अंतिम 2 अंक को लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 कम 4 और 4 कम 4 1 5, मतलब 8 की पावर 1, 8 की पावर में है 1 पावर है ये, तो 5 और 8 की पावर 1 मतलब 8, 8 5 40, तो इकाई में क्या आया? 0 आया। इसलिए इकाई अंक क्या है? 0 है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3694 की पावर 1793 गुणे 615 की पावर 317 गुणे 841 की पावर 941 में इकाई का अंक क्या है? तो देखिए 4 की पावर अगर सम होता है तो इकाई में 6 आता है। अगर 4 की पावर विषम होता है तो इकाई के स्थान पर 4 ही आता है, यही 4 आता है। तो देखिए इसलिए यहाँ विषम संख्या है, 4 की पावर विषम है तो यहाँ 4 ही आएगा। 5 अगर इकाई के स्थान में 0 1 5 और 6 आता है तो गुणनफल में भी इकाई स्थान में यही आएगा, इसलिए 5 के स्थान में 5 ही आएगा और यहाँ 1 है तो 1 आएगा। तो इसके गुणनफल क्या होगा? गुणनफल होगा 20 और इकाई के स्थान में क्या आया? 0 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक क्या है? तो देखिए 7 की पावर 95 है तो 7 की पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, जहाँ तक जाता है भाग कर लेंगे, जो भाग नहीं जाएगा जो बचेगा उसको पावर में रखकर हल कर लेंगे। तो देखिए 7 की पावर कितना होगा? 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9 15, 4 तिया 15, सॉरी 4 तिया 12 और 3 15, मतलब 7 की पावर 3 आएगा। 4 दूनी 8 1 9 15 आया तो 4 तिया 12, 12 और 3 15, 7 की पावर 3 बच रहा है। अब यहाँ 3 की पावर, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 1 5 18, 4 चौके 16 17 18 2, 3 की पावर 2 आ रहा है। 7 की पावर 3 मतलब कितना होगा? 343 और यहाँ 9 घटा दीजिए कितना होगा? 9 4 13, यहाँ 3 और 3 334। इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है, इसलिए देखिए 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 की पावर 1999 जोड़ 11 की पावर 1999 घटाओ यानी माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई अंक क्या है? तो देखिए यहाँ इकाई अंक 7 है, 7 की पावर यहाँ 1999 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9 19, 4 चौके 16 और 3 19, मतलब 7 की पावर 3 बच रहा है। जोड़ यहाँ इकाई अंक में 1 है तो गुणनफल में भी इकाई अंक 1 ही आएगा, माइनस 7 की पावर इकाई अंक 7 है तो इसको अगर भाग दें तो कितना आएगा? वही आएगा, हाँ 4 दूनी 8 1 9 19, 4 चौके 16 और 3 19, मतलब 7 की पावर 3 बच रहा है। तो इसको हल कर लेंगे। देखिए प्लस में 7 की 7 क्यूब माइनस में 7 क्यूब, ये कट जाएगा तो कितना बचा? 1 बचा, तो इकाई के स्थान में कितना आया? 1 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 6 गुणे 4 की पावर 7 गुणे 6 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 4 गुणे 8 की पावर 2 गुणे 9 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या है? तो देखिए 3 की पावर
इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 कम 4 और 2 6। और ये 4 की पावर अगर सम होता है तो इकाई अंक में 1 आता है, इकाई अंक में नहीं 6 आता है, इकाई अंक में 6 आता है। अगर पूरा पूरा कट जाता है, अगर विषम होता है, 4 की पावर अगर सम होता है तो इकाई अंक में 6 आता है, और 4 की पावर अगर विषम है तो 4 ही आता है। तो देखिए 4 की पावर विषम है तो यहाँ 4 ही आएगा, इकाई अंक में इसके गुणनफल की इकाई अंक में 4 ही आएगा। अब देखिए 6 है, तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक में इकाई अंक 0 1 5 और 6 आता है तो गुणनफल में भी इकाई अंक यही आएगा, इसलिए 6 आएगा यहाँ देखिए 7 की पावर 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, कट जाता है, इसलिए इकाई अंक में 1 आएगा। यहाँ देखिए इसको 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, ये 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 8 8 64। और यहाँ देखिए 9 की पावर 9 की पावर अगर सम होता है तो इकाई अंक में 1 आता है। 9 की पावर देखिए 9 की पावर अगर सम होता है तो इकाई अंक में 1 आता है, और 9 की पावर अगर विषम होता है तो खुद 9 ही आता है। तो 9 की पावर यहाँ विषम है इसलिए यहाँ 9 आएगा, 9 की पावर विषम है तो यहाँ 9 ही आएगा। तो देखिए 3 तिया 9 गुणा 4 गुणे 6 गुणे 1 गुणा, यहाँ इकाई अंक में क्या है 4 है तो 4 लेंगे, और यहाँ 9 गुना कर लीजिए, 4 9 36। फिर इस इकाई अंक को इस 6 से गुना करेंगे, 6 6 36। फिर इस इकाई अंक को इससे गुना करेंगे, 6 कम 6, इसको फिर इसे गुना करेंगे, 6 4 24। यहाँ इकाई अंक 4 है तो 4 9 36, इकाई अंक में क्या आया 6 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।